के सेक्टर 19 स्थित एनसीसी भवन में 6 दिल्ली बटालियन ने 8 दिवसीय सैन्य प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया और इस प्रशिक्षण शिविर में कैंडिडेट्स ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए शानदार प्रदर्शन कर अतिथियों का दिल जीत लिया। थल सैनिक शिविर में हिस्सा लेने वाले कैंडिडेट्स ने हथियार के साथ ऑप्टिकल ट्रेनिंग का बहुत ही रोचक करतब दिखाया। आज जो बच्चों की परफॉर्मेंस थी वो परफॉर्मेंस ये मेरा फर्स्ट कैंप है। इस तरह से वैसे तो मैंने काफ़ी कैंप अटेंड किए हैं, लेकिन इस तरह का कैंप मेरा ये फर्स्ट कैंप था जिसके अंदर बच्चों का जो परफॉर्मेंस था वो मुझे लगता नहीं कि किसी भी प्रोग्राम से किसी भी परफॉर्मेंस से कम था। और कई परफॉर्मेंस ऐसे थे कि जो कि बिल्कुल जान पे खेलने वाले, जिसमें एक सेकंड के 100वें हिस्से की भी चूक हो जाए तो उसमें किसी भी तरह की मिस हैपनिंग हो सकती है। और बच्चे ने जिस तरह से उस हर्डल्स को पार किया और हर बच्चे में एक जुनून था, एक जोश था और हर बच्चे में देश के लिए कुर्बान होने की एक जो अंदर एक जो जज्बा था, मैं इसको सल्यूट करता हूँ। और आज हम अपने तिरंगे झंडे के लिए, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, जो हमारी जान है, शान है, तन, लेकिन जिसके लिए हम मरने के लिए तैयार हैं, आज वो जज्बा इन बच्चों में पूरी तरह से अंदर बिल्कुल इसके प्रति समर्पित है। ये जो मुश्किल है, ये जो बांटते हैं हम लोग, ये इन बच्चों के लिए नहीं है, इनके लिए सब एक है। और जिस दिन से ये लोग आते हैं, मैं तो इनके साथ अभी ये दूसरा कैंप इनका देख रहा हूँ। मैंने हमेशा यही देखा है कि फर्स्ट डे से ही अपने स्कूल, अपने कॉलेजेस को छोड़ करके जो दूसरे स्कूल हैं, दूसरे कॉलेजेस हैं, उनके साथ दोस्ती करते हैं और वो दोस्ती पूरी ज़िंदगी भर रहती है। तो इट्स नॉट डिफ़िकल्ट फॉर देम, इनके लिए बहुत आसान है। हम लोग के लिए शायद मुश्किल होता होगा कि कैसे करके हम चलें, ये दूसरी जगह का है, दूसरे प्रांत का है, दूसरे धर्म का है। इन लोग के लिए नहीं, दे आर वन एंड दे आर ट्रू इंडियंस एंड दैट इज़ द मैटर ऑफ प्राइड विद देम। देखो, जैसे मैं पहले बताता हूँ कि एनसीसी का एक अपना एक सिलेबस है डीजी एनसीसी का कि क्या उनको प्रशिक्षण दिया जाए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पे यूनिटी और डिसिप्लिन। बच्चों में भाईचारा की भावना और उनमें अपने आप को आत्मनिर्भर कैसे बनाया जाता है, उस पर मेन ध्यान दिया जाता है। आज जो बच्चों की वहीं पश्चिमी यूपी को लेकर नोएडा में बीजेपी की आज अहम बैठक होनी है और पश्चिमी जिलों के नेता बैठक में होंगे शामिल। जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष, जिला और महानगर प्रभारी बैठक में मौजूद होंगे। संगठन मंत्री धर्मपाल बैठक में शामिल होंगे। सेक्टर 51 में यह बीजेपी की मीटिंग रखी गई है। मिशन 2024 को लेकर बीजेपी की तैयारी जोरों पर है। आपको बता दें कि आज नोएडा के सेक्टर 51 में बीजेपी की अहम बैठक होगी और आपको बता दें कि इसमें तमाम छोटे से बड़े नेता इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो वहीं दिल्ली में संगठित अपराध पर अंकुश लगाने के मकसद से बाहरी जिले में चलाए जा रहे ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत बाहरी जिला अंतर्गत सुल्तानपुरी मंगोलपुरी थाना पुलिस ने 3 महिलाओं को इलाके में शराब की अवैध बिक्री करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी महिलाओं के कब्जे से 349 शराब के क्वार्टर बरामद किए हैं। बाहरी जिले के डीसीपी समीर शर्मा के मुताबिक गिरफ्तार महिलाओं के नाम पूनम, रजनी, मनोज रानी है और जो मंगोलपुरी और सुल्तानपुरी में अवैध बिक्री करती हुई पकड़ी गई हैं। पुलिस ने तीनों पर एक्साइज एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है और पकड़ी गई तीनों महिलाएं आरोपियों पर पहले से ही 3 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। तो वहीं ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ देखने को मिली है। इस दौरान 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि कोतवाली क्षेत्र में बीती 1 सितंबर को हिस्ट्री सीटर बदमाश नागेंद्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके चलते पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी थी। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर टप्पल रोड से गिरफ्तार किए पकड़े गए आरोपियों से हथियार की रिकवरी के लिए उन्हें एक आम के बाग में ले जाया गया, जहां पर बदमाशों ने बाग में छुपाए गए हथियारों
से पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी और पुलिस की तरफ से जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें दोनों बदमाशों को गोली लगने से घायल हो गए। इन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पकड़े गए बदमाशों से हत्या में इस्तेमाल पिस्टल और कारतूस पुलिस ने बरामद किए हैं। पुलिस का कहना है कि वारदात में इस्तेमाल बाकी बदमाशों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 1/9/22 को थाना जेवर के अंतर्गत एक हिस्ट्री शीटर नागेश की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में पुलिस द्वारा विवेचना करी जा रही थी, जानकारी प्राप्त की जा रही थी। इसी के क्रम में मुखबिर द्वारा पुलिस को सूचना उपलब्ध कराई गई कि इस घटनाक्रम से जुड़े हुए 2 व्यक्ति टप्पल रोड पर आशाम आ सकते हैं। उक्त सूचना पर थाना जेवर पुलिस द्वारा घेराबंदी कर चेकिंग कर 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जिनका नाम क्रमशः सोमेश और एक का नाम प्रवीण है। ये दोनों मथुरा के रहने वाले हैं। इनके जानकारी के आधार पर घटना में प्रयुक्त हुए जो असलाह थे उनकी रिकवरी हेतु पुलिस टीम एक बाग में आई हुई थी। बाग में आई पुलिस टीम द्वारा जब इनको खोल करके इनके हाथ खोल करके वो हथियार रिकवर कराए जा रहे थे, उसी समय इनके द्वारा जो हथियार वहाँ इनको मिले थे, जो हथियार इनको मिले थे, उससे इन्होंने पुलिस के ऊपर फायर मारा है। जवाबी कार्रवाई में पुलिस द्वारा भी 2 फायर मारा गया है जो बदमाशों के पैर पे लगा है। दोनों को उपचार हेतु रवाना किया गया है अस्पताल में, और साथ ही में जो कुछ और जानकारी इनके द्वारा लाभप्रद जानकारी पुलिस को दी गई है उस संबंध में पुलिस द्वारा विवेचना करी जा रही है, और इस घटना से जुड़े हुए जितने भी अपराधीगण हैं सभी को गिरफ्तार किया जाएगा। इस घटना में जो प्रयुक्त हुए हथियार हैं, जो 2 पिस्टल और एक अवैध तमंचा, दोनों को पुलिस द्वारा अपने कस्टडी में ले लिया गया है, और घटना से जुड़े हुए सभी अन्य पहलू पर पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। 1/9/22 को तो वहीं ग्रेटर नोएडा के कोतवाली धनकौर क्षेत्र में स्थित रीलका गांव में बीमारी और पारिवारिक विवाद के कारण दादा ने अपने पोते को जहरीला कोल्ड ड्रिंक पिला दिया और फिर कोल्ड ड्रिंक खुद भी पी लिया, जिससे दोनों की हालत बिगड़ने लगी। सूचना मिलने पर मौके पहुंची पुलिस ने दोनों को ग्रेटर नोएडा के जिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टर ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उनको परेशानी क्या, वो नली पड़ी हुई है पेशाब की। तो 4-5 दिन से वो परेशान थे। अब उनके पैसों के चक्कर में थोड़ा लगा हुआ था। मैं इधर उधर यहाँ NIU में लेके गया, उनको रेफर कर दिया दिल्ली के लिए। तो अब थोड़ा सा टाइम रखना पड़ा। तो बच्चों को रखने के लिए कहीं व्यवस्था नहीं थी, मेरे को किसके पास छोड़ कर जाता मैं। तो उस चक्कर में पापा थोड़ा क्रोध में हो गए। क्रोध में होने के बाद में ये काम किया। चलो वो खुद तो थे, लेकिन बच्चों को क्यों दिया? मतलब ये लग रहा है। तो वहीं बाहरी दिल्ली की सुल्तानपुरी थाना पुलिस ने रोहिणी में स्नैचिंग की वायरल CCTV फुटेज की मदद से नाबालिग साहिल को दबोच लिया है। पकड़े गए आरोपी के कब्जे से 4 मोबाइल फोन और 4 चोरी की 2 पहिया वाहन बरामद किए गए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि राहगीर को निशाना बनाकर स्नैचिंग और वाहन चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले 2 स्नैचर ऑटो लिफ्टर को सुल्तानपुरी पुलिस ने रोहिणी में वायरल CCTV की मदद से पहचान कर गिरफ्तार किया है। तो खबर यूपी के नोएडा से, जहां पर आपको बता दें कि साइबर क्राइम थाना पुलिस ने करेंसी में ट्रेडिंग करने के डीमैट खाता खुलवाकर ठगी करने वाले गैंग का पर्दाफाश करते हुए साइबर ठग को गिरफ्तार किया है। और ये गैंग 500 डीमैट खाते खुलवाकर करीब 15 करोड़ की ठगी को अंजाम दे चुका है। तो वहीं इस गिरोह ने गाजियाबाद निवासी अशोक मिश्रा से 15 लाख की ठगी की है, जिनकी शिकायत के बाद जांच की गई और नोएडा साइबर क्राइम थाना पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और मध्य प्रदेश के देवास से इस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। मेरे यहाँ एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था। श्री अशोक कुमार जी हैं, उन्होंने मुकदमा पंजीकृत कराया था कि उनको ट्रेडिंग के नाम पे उनसे कम से कम 14 से 15 लाख रुपये उनसे ले लिए गए हैं। इस बात के हमारा पंजीकृत हुआ मुकदमा और हमने विवेचना किया। विवेचना में हमने एक अभियुक्त गिरफ्तार किया। तो पूरी जानकारी ये हुई कि ये लोग क्या, मेटा ट्रेडर्स एक दुबई की कंपनी है। ये लोग क्या करते थे, अपने यहाँ 10-15 बच्चे रख करके कॉलिंग कराते थे। इसमें कई और लोग भी हैं जो हम लोगों को भी तलाश कर रहे हैं। और वो कॉलिंग कराते थे और जो पैसा उनको ये कहते थे कि भाई आपको इसमें पैसा बढ़ेगा, आप दूसरी कंपनी से और भी कंपनी में लोग ट्रेडिंग में लोग लगाते हैं पैसा, तो उनका डाटा इनके पास हुआ करता था।
तो उससे बात करके भी सर आपने यहाँ लगाया, हमारे यहाँ लगाएंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो वो बेटा एड्रेस कंपनी में लगवाते थे, पहला तो वहाँ जाता था। लेकिन जब क्या होता था, जब उनके आधार कार्ड और पैन कार्ड जब ले लेते थे तो उनका पूरा एक्सेस इनके पास हुआ करता था। वहाँ डीमैट अकाउंट खुल गया, खुलने के बाद उन्होंने अपना एक्सेस ले लिया। लेने के बाद जो है अब वो पैसा जो इनसे बात कर रहे थे कि सर जीएसटी पे है, इतना पैसा देना है, फिर कुछ और पैसे कि सर आपके अभी इतने शो कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया कि एक एंड्रॉयड उस पर गूगल प्ले स्टोर पर मेटा डाटा -5 एक अपना उस पर ऐप बना लिया कि जिससे लोग माध्यम से देखें, और जो लोग उसको देखते थे उससे लगता था कि ये पैसा उनका बढ़ा हुआ दिख रहा है। तो इस बुलेटिन फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए FM न्यूज़ के साथ। नमस्कार।